Now next question of the miscellaneous exercise is question number 11. This is a very important question. Your question is find the matrix X. Find the matrix X so that ये जो मैट्रिक्स X है, ये X नहीं आपका, ये मैट्रिक्स X है, ठीक है, इनटू दिस मैट्रिसेस इज इक्वल टू दिस। आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो मैट्रिक्स X है आपकी, इसकी वैल्यू क्या होगी, सो दैट जब आप इस मैट्रिक्स X को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपकी है। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो देखो मैट्रिक्स X की वैल्यू फाइंड करने से पहले मुझे क्या फाइंड करना होगा, किसका ऑर्डर क्या होगा, ये भी समझ में आ रही है। मुझे क्या फाइंड करना होगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा, मींस ये हो गई आपकी मैट्रिक्स X, इसका ऑर्डर क्या होगा ये मुझे फाइंड करना। और जिसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 2 3 4 5 6, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रो और 3 कॉलम। ऐसी समझ में आ रही है। और मल्टीप्लाई करके जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो क्या है, -7 -8 -9 2 4 6 2 4 6। और इसका ऑर्डर क्या है आपका, 2 रो 3 कॉलम। ये भी समझ में आ रही है। अब ये हमने स्टडी किया था कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है, जब सेकंड वाली मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज और फर्स्ट वाली मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। मानते हो तो कहने से दैट यहाँ पर 2 आना चाहिए। और इनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो क्या होती है, इनको मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिसेस आती है उसका ऑर्डर किसके इक्वल होता है, इस ऑर्डर के इक्वल होता है। ये क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका 3। तो कहने से दैट ये जो वैल्यू आपकी 2 होनी चाहिए। समझ में आया? इसका मतलब जो मेरी रिक्वायर्ड मैट्रिसेस है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2/2। क्या होना चाहिए, 2/2। इट मींस लेट मैट्रिसेस X इक्वल टू 2/2 आपने ले लिया A B C और D। क्लियर है? इसका ऑर्डर क्या है आपका 2/2। हमने मान लिया कि जो मेरी रिक्वायर्ड मैट्रिसेस X है वो क्या है, ABCD। अब मुझे ABCD की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी है, ABCD की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आपको गिवन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है कि जो आपकी मैट्रिसेस X है, जो आपकी मैट्रिसेस X है इनटू दिस मैट्रिसेस इक्वल टू दिस वन। तो मैट्रिसेस X है इसकी जगह क्या लिखोगे आप, व्हाट वी विल राइट हियर, दैट A B C D। ये क्लियर है? ठीक है, इनटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। कोई भी डाउट है तो पूछो। ठीक है, अब देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, राइट। so what we will have A into 1 that is A plus B into 4 4B। ये क्लियर हो गया। A into 2 that is 2A plus B into 5 5। A into 3 that is 3A plus B into 6 6। तो हो गया ये वाला काम हमारा, ठीक है। देन सेकेंड रो into first column into second column into third column। So what we will have, C into 1 that is C
प्लस d इंटू 4 4, c इंटू 2 2c प्लस d इंटू 5 5, इज इट क्लियर? c इंटू 3 3c प्लस d इंटू 6 दैट इज 6। अगर कोई भी डाउट है तो पूछो, क्लियर है? ठीक है, now it is equal to -7 2 -8 4 -9 6, is it clear? ठीक है, then what will be our next step? By law of equality of matrix, corresponding element corresponding के equal होगा। Can I say that a plus 4b equal to -7? तो देखो ए बी है ना, ए बी के साथ आप एक और इक्वेशन देखो जो ए बी की फॉर्म है। कैन आई से दैट 2a प्लस 5b इक्वल टू -8 ले सकते हैं। तो मैंने एक और इक्वेशन ले ली, 2a प्लस 5b इक्वल टू -8, ये हो गया मेरी सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते, क्लियर है? तो ए बी वाला हो गया, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन से आ गए। अब आगे देखो, ये है सी और डी, तो आपने एक इक्वेशन ले ली c प्लस 4d इक्वल टू 2, तो c प्लस 4d इक्वल टू 2 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। तो एक इक्वेशन इसके साथ एक और लो, 2c प्लस 5d इक्वल टू 4 और ये होगी आपकी फोर्थ इक्वेशन। देख ले रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, तो जब आप सॉल्व करोगे, देखो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, कहने से दैट इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 8b इक्वल टू -14 एंड देन 2a प्लस 5b इक्वल टू -8। ये क्लियर है सबको? ठीक है, व्हाट वी विल हैव, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस और प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। 8b माइनस 5b क्या हो जाएगा 3b, -14 प्लस 8 क्या हो जाएगा -6। तो कहने से दैट b इज इक्वल टू -6, और अगर b आपका 6 है तो पुट b इक्वल टू -6 किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा a प्लस 4, b की जगह क्या हो जाएगा -6 इक्वल टू -7, इज इट क्लियर? तो व्हाट वी विल हैव a -24 इक्वल टू -7, तो a हो जाएगा -7 प्लस 24, कितना हो जाएगा 14, 14 माइनस 7 7, ये हो जाएगा 70। ए आपका आ गया 70 और बी आपका आ गया -6। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे आप इसको सॉल्व करोगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर ये सी है, तो अगेन मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 इंटू सी कितना हो जाएगा 2c, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80, और 2 टू द कितना हो जाएगा 4, 2c प्लस 5d इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये माइनस माइनस और अब देखो इसको सॉल्व करोगे, 2 टू जा 4, 2 4 जा 8 और 2c, ठीक है 2c और 2c कैंसिल, 8d माइनस 5d कितना हो जाएगा 3d, और इक्वल टू में भी क्या हो जाएगा 0, कहने से दैट d इक्वल टू 0। ठीक है, देन पुट d इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, तो आपने इस इक्वेशन में इसको पुट कर, व्हाट विल बी लैक c प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 2, c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, कैन आई से दैट देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स x इज इक्वल टू क्या था a आपका कितना है 70,
ये आपका था 70, तो ए की जगह आ जाएगा 70। बी आपका था ए बी -6, सी कितना था 2 और डी कितना था 0। क्लियर हो गया कैसे करना क्वेश्चन? ठीक है, जो आपके मैट्रिसेस थी ए बी सी डी, ये आपके क्लियर है यहाँ पर। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब बाकी के जो क्वेश्चन है मैं आपको थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो इसके बाद 15 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो नीचे वाले क्वेश्चन है वो भी कंसेप्ट चेंज है, तो मैं बाद में लेता हूँ। तो 11 के बाद अब डायरेक्टली मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका? इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर किसके इक्वल है? ए। देन आई प्लस ए होल क्यूब -7 है किसके इक्वल होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये क्लियर है? ठीक है, जब इस क्वेश्चन को करोगे आप, क्या फाइंड करना है आपको? आई प्लस ए होल क्यूब, तो आपने लिखा आई प्लस ए होल -7, तो किसके इक्वल होना चाहिए? ए क्यूब। ए क्यूब तो ए क्या है आपका? आई, तो ये हो गया आई क्यूब प्लस बी क्यूब, बी आपका क्या है? ए, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर, अगेन ए आपका क्या है? आई स्क्वायर, और बी आपका क्या है? ए प्लस पी ए की जगह क्या हो जाएगा? आई, और बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? अब देखो, जैसे नॉर्मली आपका 1 होता है मैट्रिसेस में, वैसे जैसे नॉर्मल 1 होता है, नॉर्मल 1 का मतलब जैसे 1⁻³ करोगे 1 ही आएगा ना। तो मैट्रिसेस में भी आई जो होता है वो 1 ही होता है, तो आई की पावर 3 भी जो होता है वो आई के इक्वल ही होता है। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो ये जो I⁻³ है इट इज इक्वल टू आई। अच्छा, ए क्यूब को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर इंटू ए, फिर आई स्क्वायर का मतलब, अच्छा 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर ही आएगा ना। तो अगर मैं ए को आई स्क्वायर के मल्टीप्लाई करूंगा तो कहने से दैट 3a होगा, और ये क्या होना चाहिए? 3a स्क्वायर। यस और नो? अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? ए, तो ये हो गया आपका आई, ए स्क्वायर की जगह आ गया ए इंटू ए, प्लस में क्या हो गया आपका 3a, तो फिर इस ए स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा आपका 3a। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो इट इज इक्वल टू आई, ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, 3a प्लस 3a कितना हो जाएगा? 6 से। ये क्लियर है? अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ मैं। ए स्क्वायर आपका ए स्क्वायर जो है आप यहाँ आप लिखोगे, यहाँ पे रीजन मेंशन करोगे कि ए स्क्वायर आपका किसके इक्वल है? तेरह यहाँ तक। ठीक है, अब देखो 3 + 3 हो गया 6 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अगेन ए स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? ए प्लस 6 है, कहने से इट इज इक्वल टू आई प्लस 7 है। क्लियर है? अब ऑप्शन देखो, कोई है ऑप्शन? अच्छा, आगे -7 है भी था, -7 है, तो हमने इसको आई प्लस ए को सॉल्व किया, -7 है। हमने सिर्फ ये जो सॉल्व किया है वो इतना पोर्शन है, ये इसकी वैल्यू लिखी। आगे क्या था? -7, यहाँ क्या हो जाएगा? -7 है, -7 है, -7 है, -7 है, -7। तो जब इसके आगे भी -7 ही आएगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका? आई। और आई कौन सा ऑप्शन है आपका? देखो, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर। कोई डाउट? क्लियर है आंसर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, 15 के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 14। If the matrix A is both symmetric and skew symmetric, तो आपसे पूछा जा रहा है तो वो जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी? डायगोनल मैट्रिक्स होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी,
स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया नन ऑफ दिस। तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन में गिवन है आप उसके साथ जाओ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए इज सिमेट्रिक इफ ए इज सिमेट्रिक, उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, इसी के इक्वल होना चाहिए। कैन आई से दैट ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए। एंड इफ ए इज क्यू सिमेट्रिक, इफ ए इज क्यू सिमेट्रिक, तो ट्रांसपोज हो गया किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ए। ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ये क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये जो भी इक्वेशन है इनकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है। तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। कैन आई से दैट फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 राइट हैंड साइड ए इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए, यस सर। जब ये माइनस यहाँ शिफ्ट होगा, व्हाट डज इट मीन, दैट 2a इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 0। अब a यहाँ पर मैट्रिक्स है, तो ये 0 कौन सा है आपका, 0 मैट्रिक्स। राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। इज इट क्लियर, कोई डाउट। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कहा ये अब क्वेश्चन नंबर 13, 15 किया, 14 और 13, ठीक है। आपको मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू वाई। ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आई के। तो आपसे पूछा जा रहा है अगर ऐसा है तो आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन इज करेक्ट। क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए स्क्वायर इक्वल टू वाई, कैन आई राइट इट एज ए इंटू ए इक्वल टू वाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, अल्फा बीटा गामा माइनस इंटू ए अल्फा बीटा गामा माइनस। इज इट क्लियर, इक्वल टू आई, आई का मतलब 1 0 0 1। ये क्लियर हो गया। तो जो ऑर्डर इस मैट्रिक्स का होगा वही सेम ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होगा। क्लियर है आंसर, ठीक है। नाउ फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। व्हाट वी विल हैव, अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा गामा। क्लियर है। फिर अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा। ये क्लियर है। देन सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम। ये क्लियर है, ठीक है। तो गामा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, ये गामा है आपका और ये अल्फा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा गामा। माइनस अल्फा इंटू गामा ये हो गया माइनस अल्फा गामा। ये भी क्लियर हो गया। फिर गामा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा, बीटा गामा, और माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1 0 0, ठीक है। नाउ अब देखो जब आप इक्वेट करोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग के इक्वल होगा,
भाई ये तो हो गया 0। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको ऐसे देखो, ये भी क्या हो गया आपका 0। तो देखो ये 0 हो गया, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा और 0। फिर ये हो गया 0, ये क्या हो गया बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। इज क्लियर? ठीक है, इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब आप इक्वेट करो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग के साथ बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। चाहे आप इसको भी करोगे तो इसको भी देखो, अल्फा स्क्वायर पहले लिखा मैंने, फिर प्लस बीटा गामा, बात तो एक ही है ना, इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो जो आपको प्रूव करना है उसमें ऑप्शन में 1 सबसे पहले आता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। अब जिस फॉर्म में लिखा हुआ उसी फॉर्म में आप यहाँ पे देखो, ये रहा, क्लियर है? ठीक है, अब दोनों वैल्यू को सॉल्व करोगे तो 1 माइनस तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। इसको भी सॉल्व करके यही आएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। फाइनल आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है, now last question of the miscellaneous exercise, important है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन इज if A and B are square matrices, A और B क्या है आपकी square matrices of the same order such that AB equal to B, AB किसके इक्वल है B, then prove by induction। इंडक्शन अभी क्या था, कितने स्टेप होते हैं 3। पहला स्टेप n इक्वल टू 1। सेकंड स्टेप में हम सपोज करते हैं that it is true for n equal to k। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, we shall prove that when n equal to k plus 1। इज इट क्लियर? तो देखो दो पार्ट है, पहले तो आपको ये प्रूव करना है बाय इंडक्शन में, तो पहले इसको प्रूव करो। ठीक है, जो आपको प्रूव करना है वो इक्वेशन क्या है, ए बी रेस टू पावर n इक्वल टू बी रेस टू पावर n। ये क्लियर है? फर्स्ट स्टेप 4 n इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा ए बी रेस टू पावर 1 इक्वल टू बी रेस टू पावर 1a। कैन आई से दैट, कैन आई से दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए? हो गया फर्स्ट स्टेप। इट इज ट्रू फॉर, it is true for n equal to k, it is true for n equal to k। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो। देन let us suppose that it is true for n equal to k। अब इस इक्वेशन में n की जगह क्या पुट करोगे k, बट वी विल हैव a b रेज टू पावर k इक्वल टू b रेज टू पावर k into a। इज इट क्लियर? एंड लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्टेप, we shall prove that it is true for n is equal to k plus 1। ये समझ पा रहे हो? ठीक है, तो जब n की जगह आप k plus 1 रखोगे, जब आप इस n की जगह k plus 1 रखोगे दैट इज ए बी रेज टू पावर k plus 1 इक्वल टू b रेज टू पावर k plus 1 into k। ये क्लियर हो गया?
ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, ए बी रेस टू पावर के प्लस, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, ए बी रेस टू पावर के प्लस वन को हम ऐसे ले सकते हैं, बी रेस टू पावर के प्लस बी रेस टू पावर के इंटू बी, से यस और नो, क्लियर हो गया वाला पॉइंट। क्या हम इसको ऐसे लेते हैं, बी रेस टू पावर के इंटू बी, क्लियर, ठीक है। अब देखो ए बी रेस टू पावर के की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन वन, बी रेस टू पावर के इंटू ए, तो ए बी रेस टू पावर ए इंटू बी रेस टू पावर के को हम क्या लिख सकते हैं, बी रेस टू पावर के ए इंटू बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूजिंग इक्वेशन, ये क्लियर हो गया, क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब ए बी किसके इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, बी है क्या, एक्चुअली आप ऐसा करो, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो और इसको सेकंड ले लो, यहाँ पर आ जाएगा इक्वेशन, कहना चाहिए ए बी की जगह हम बी ए लिख सकते हैं ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, बी रेस टू पावर के और ए बी की जगह क्या हो जाएगा बी, यहाँ पर क्या लिखोगे, यूजिंग इक्वेशन, देखिए अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगी, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, बी रेस टू पावर के प्लस वन इंटू ए, यही आपके राइट हैंड साइड की, कह रहे हैं, ठीक है। So it is equal to right hand side, which implies, आपने क्या प्रूव कर दिया कि ए बी रेस टू पावर के प्लस वन इज इक्वल टू बी रेस टू पावर के प्लस वन, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर थर्ड, और इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस, हैंस, तो ये वाला पार्ट फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव हो गया, हैंस by principle of mathematical induction a b raised to power n, जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में लिखो, a b raised to power n is equal to b raised to power n, a b raised to power n is equal to b raised to power n a for all n belongs to natural, हो गया फर्स्ट पार्ट क्लियर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव इन पार्ट, ठीक है। अगेन अब पार्ट टू में कैसे करोगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, फोर एन इज इक्वल टू वन, क्या हो जाएगा, ए बी रेस टू पावर वन इक्वल टू ए रेस टू पावर वन बी रेस टू पावर वन, क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए, इट इज ट्रू फोर एन इज इक्वल टू वन, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या होगा, नेक्स्ट है let us suppose that let us suppose that let us suppose that it is true for n is equal to k, ये क्लियर है, ठीक है। n इज इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, ए बी रेस टू पावर के
इक्वल टू a रेस टू पावर k b रेस टू पावर k। इसको हम ले लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, इसको हमने क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर 4। देन we shall prove that it is true for n is equal to k plus 1। यही होता है, क्या हो जाएगा, ए बी रेस टू पावर k प्लस 1 जहाँ n है इक्वल टू a रेस टू पावर k प्लस 1 और b रेस टू पावर k प्लस। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट। मुझे उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, ए बी रेस टू पावर k प्लस 1। कैन आई राइट इट एज ए बी रेस टू पावर k इंटू ए बी? यस और नो? ए बी रेस टू पावर k की वैल्यू क्या है, ए बी रेस टू पावर k की क्या हमारे पास कोई वैल्यू है? ए बी रेस टू पावर k किसके इक्वल है, ए बी रेस टू पावर k इक्वल है बी रेस टू पावर k इंटू, किसके इक्वल है, बी रेस टू पावर k इंटू ए। ए बी रेस टू पावर k की जगह हम क्या लिखेंगे, बी रेस टू पावर k इंटू ए, और इंटू में क्या है आपका ए, इंटू में क्या हो गया आपका ए। इज इट क्लियर? किस इक्वेशन का यूज किया हमने, यूजिंग इक्वेशन, ये क्लियर है? कैन आई राइट इट एज बी रेस टू पावर k? देखो ये क्या हो गया, बी रेस टू पावर k। अच्छा ये आपका ए बी हो गया। अब ए बी किसके इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन में देखा था आपने, ए बी किसके इक्वल है आपका, ए बी इज इक्वल टू ए बी रेस टू पावर के को आपने क्या लिखा, बी रेस टू पावर के इंटू ए, ये लिखा आपने। ठीक है, और जो ए बी है आपका वो किसके इक्वल है, देखो आपने इसको लिखा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। आपका था ए बी रेस टू पावर के प्लस 1, यही था ना। तो आपने इसको कैसे लिखा, ए बी रेस टू पावर के इंटू ए, ये लिखा आपने, ए बी रेस टू पावर के इंटू ए, लिखा ना आपने ऐसे, ए बी रेस टू पावर के इंटू ए। अब सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पर क्या है, ए बी रेस टू, अच्छा एक मिनट भाई, ये एक्चुअल में आपका जो सेकंड इक्वेशन है बी रेस टू पावर के है, क्या है, बी रेस टू पावर के, और वहां पर आपने क्या लिखा है, ए बी होल रेस टू पावर के। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो पहले इसको आपको क्या करना होगा, इसको पहले आपको खोलना होगा। जो आपका ए बी रेस टू पावर के है, तो आप क्या ले सकते हो, ए रेस टू पावर के बी रेस टू पावर के देन इनटू ए। समझ पा रहे हो? ठीक है, अच्छा बाय फर्स्ट इक्वेशन ए बी किसके इक्वल है, ए रेस टू पावर के बी रेस टू पावर के, बी ए के इक्वल है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा, ए रेस टू पावर के, बेस आपका सेम है तो पावर क्या होगी प्लस, तो ये हो जाएगा बी रेस टू पावर के प्लस 1 इंटू ए। ये भी समझ में आ गया? अब आगे देखो, अब यहाँ देखो, बी रेस टू पावर के प्लस 1 इंटू किसके इक्वल है, ए बी रेस टू पावर के प्लस 1, बी रेस टू पावर के प्लस 1 किसके इक्वल है, ए बी रेस टू पावर, फिर से देखो, ए बी रेस टू पावर के प्लस 1, ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, कौन सी इक्वेशन है, यूजिंग इक्वेशन। अब आपका बेस सेम है तो पावर क्या होगी प्लस, ए रेस टू पावर के प्लस 1 बी रेस टू पावर के प्लस 1। अब देखो क्या राइट हैंड साइड यही था आपका, यस देखो यही आपके राइट हैंड साइड, क्लियर हो गया? ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना, ये ए बी होल पावर की है, पहले इसको एक्सपेंड करना है। तो जिस इक्वेशन का हमें जो आपकी वैल्यू है ऊपर, वो बी, जस्ट बी की पावर के, इस चीज का ध्यान रखना बहुत ध्यान से। ब्रैकेट है तो दोनों की पावर के, तो पहले इसको ओपन करो, ब्रैकेट को खोलोगे, ए रेस टू पावर के बी रेस टू पावर,
ठीक है, फिर फर्स्ट इक्वेशन से ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी ए। अब आपका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड बी रेज टू पावर के प्लस वन। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका बी रेज टू पावर के प्लस वन इंटू ए क्या हो जाएगा, ए बी रेज टू पावर के प्लस वन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब आपका बेस सेम में तो पावर क्या होगी, ऐड होगी, एंड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? इट मीन्स it is true for n is equal to k plus. Therefore, by principle of mathematical induction, it is true for all n belongs to natural. Is it clear? ठीक है,